नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय सिया राम। तो आज की इस वीडियो में एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगा। यह घटना रावलपिंडी की है। रावलपिंडी के एक छोटे से मोहल्ले की बात है और ऐसी घटनाएं अक्सर आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक सच्ची में किस्सा, सच्ची में वाकई में सुनाऊंगा। आखिर ये रावलपिंडी में एक 10 साल की बच्ची की घटना है जिसको सुन करके शायद आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगे, आपके कान सुनने पर तरस जाएंगे। इसलिए आप जो है इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो एक मोहल्ला था, जिस मोहल्ले में जो है एक आदमी रहता था जिसका नाम जो है राजू था। और वह राजू अपने पत्नी के साथ, शबनम के साथ में बड़े ही अच्छे से रहता था। चूँकि जो शबनम थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही होनहार थी, सब कुछ ठीक ठाक था। उसकी खूबसूरती का दांच देना पड़ेगा। बेचारी, जब शबनम की बात किया जाए तो शबनम जब छोटी थी तभी से वह बहुत ही खूबसूरत थी। लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। लेकिन जो शबनम के पिताजी थे वह एक नंबर के अय्यासी थे, एक नंबर के दारू शराब में मस्त रहने वाले थे। वह कोई काम, कोई कुछ नहीं करते थे। बस किसी तरीके से शबनम का बोझ हटाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा पढ़ाया जरूर था, लेकिन बचपन से ही शबनम बेचारी बहुत ही पढ़ने की शौकीन थी और पढ़ने में ठीक ठाक भी थी। लेकिन उसके माँ बाप ने, अर्थात उसके बाप ने सही पढ़ाया नहीं। बस शबनम जब बड़ी हो गई तो उस बाप ने अपने सर का बोझ हटाने के लिए शबनम को पढ़ाया नहीं, बल्कि कम उम्र में ही उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर देती है कि जो वह शबनम से लगभग जो 15 साल की उम्र में ज़्यादा था। शबनम बेचारी करे तो करे क्या, उससे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाप ने उसके लिए बर चुना। वह नहीं, उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। शबनम का जो पति था उसका नाम ही राजू था और उसके उम्र से लगभग वह 15 साल ज़्यादा था। लेकिन शबनम ने ऐसा सुना था कि यदि किसी लड़की की शादी किसी ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ में हो जाता है तो वह लड़का जीवन भर, जब तक वह सही रहता, अपने उंगलियों पर बैठा के रखा रहता है। इतना वह अपने आंखों का तारा समझता है। लेकिन शबनम के साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ था, क्योंकि शबनम का जो पति राजू था ना, वह शबनम को थोड़ा सा भी भाव नहीं देता था। शबनम चूंकि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत थी, और नहीं तो कभी अगर कुछ बोलने की कोशिश भी करती तो राजू उसे खूब धमका देता था। राजू की अपनी कोई हैसियत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। उसके बाप के कमाए कुछ पैसे थे और वह उन्हीं पैसों से वह खूब अय्यासी करता था और खूब मजे लेता था। शबनम डांटना बोलना चाहती थी, लेकिन वह नहीं बोल पाती थी, क्योंकि वह जो ज़्यादा उम्र का था और वह डांट बोल देता था। फिर उससे तो अपने बाप के पैसे पर आदत थी। शबनम जब अपने घर पर गई थी ना, अर्थात अपने पति के घर पर गई, तो वो सोची कि शायद मेरे सास ससुर भी होंगे। लेकिन बड़े ही फूटी किस्मत थी कि उसके अपने सास ससुर भी नहीं थे। वह कहे तो कहे कि दिन भर वह अपने घर में ही अकेले बेचारी रहती थी। वह अक्सर इतना जरूर कहती थी राजू से कि देखे नहीं जी, मेरे को अकेले अपने घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है, मेरे को मज़ा नहीं आता है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई उपाय करेंगे। लेकिन राजू की यदि बात किया जाए काम करने के, तो वो कभी काल इधर उधर चले जाता था, कोई मजदूरी कर लेता था। लेकिन वह पूरा का पूरा दिन जो अपने घर के बाहर बैठ करके, घर के छत पर बैठ करके वह औरतों को देखा करता था। औरतों को, लड़कियों को, कोई अगर औरत घूंघट निकाल के जा रहे तो कोशिश करता था कि कैसे मैं देख लूँ, इस तरीके से वह देखता। और यह हरकत शबनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। शबनम अगर कभी उसे बोलने की भी कोशिश करती तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वह बहुत ही कड़क आवाज़ में बोलने वाला था। लेकिन फिर अचानक एक दिन पता नहीं क्या राजू के दिमाग में आता है और वह कहता है कि चलो हम लोग शहर को चलते हैं और वहाँ पर एक किराए का रूम लेकर के वहाँ पर रहेंगे। तो फिर उन्होंने पता किया तो एक बहुत ही अच्छे किराएदार मिल जाते हैं। फिर शबनम और उसका पति राजू जब उसके यहाँ पर जाते हैं, जिस किराएदार की मालकिन थी उसका नाम रीना था, और रीना अपने पति के साथ ऊपर वाले कमरे में रहती थी जो 2 फ्लोर का था और नीचे वाला खाली था। तब फिर रीना ने कहा अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, नीचे वाला है और इतना किराया इसका और आप लोग सही समय से दे दीजिएगा। फिर जो नीचे का रूम
शबनम को दे दिया गया और वहाँ पर वे लोग रहने लगे। शबनम का जो पति राजू था वहाँ पर शहर में चला गया, तो वहाँ पर एक ऑफिस को पकड़ लेता है, कुछ थोड़ा बहुत काम करता है। कभी मन करता था तो जाता था और कभी मन नहीं करता था तो ना जाता था। लेकिन अभी भी उसकी आदत तो नहीं गई थी। वो छत पर बैठ करके, छत पर खड़े होकर के, रोड पर खड़े होकर के वो लड़कियों को घूरना, औरतों को देखना, ऐसे ही उसका यही काम था, जो बिल्कुल इस शबनम को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शबनम अब भी वहाँ पर जब रहती थी तो उसे दिन के समय अकेले रहती तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो उसने सोचा क्यों ना हम जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, यदि मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करूं तो बड़ा ही अच्छा होगा। फिर यह बात जो है ऊपर वाले जो रीना थी उसके साथ में बैठना उठना चालू हो गया था, उसके साथ में यह बात साझा की। तो रीना ने कहा अगर आप पढ़ा सकते तो बड़ी अच्छी बात है। अरे हमारे जान पहचान में तो 15-20 बच्चे हैं और मैं जब उनको बोल दूंगी तो ऑटोमेटिक वे सब पढ़ने आए, और वे लोग तो टीचर खोज रहे। फिर शबनम ने पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने पति से भी यह बात बोली। तो उसके पति राजू ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ाना ही चाहती तो घर में बैठ करके पढ़ाओ, कोई आपत्ति ना, और नहीं तो तुम्हें खर्चा का भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे राजू अपने पत्नी शबनम को कभी खर्चा का बहुत कभी काल दे देता था तो दे देता, वरना तो कभी देता भी नहीं था। शबनम भी सोची तो अच्छी बात है कि चलो ठीक है, हम पढ़ाएंगे तो 2-4 पैसे भी मिल जाएंगे और फिर जो है अपना पॉकेट खर्चा भी चलेगा, घर खर्चा भी चल जाएगा। लेकिन अब जब इसका पति राजू जो है जब ये जाने लगा कि चल मेरी पत्नी घर खर्चा जो है निकालने लगी है, तो अब और ढीला हो गया। लेकिन जो रीना थी ना, रीना की भी एक जो बहुत ही सुंदर सी सुनहरी सी बच्ची थी, जो जिसका उम्र यदि देखा जाए तो बहुत ही कम उम्र के पास में था, 10 साल के आसपास में, लेकिन उसका जो शरीर जो है उम्र की तुलना में ज़्यादा विकसित हो गया था, ज़्यादा बढ़ गया था। वो काफ़ी खूबसूरत भी थी, अच्छी भी थी, और वह भी जो है अक्सर शबनम के घर पर पढ़ने आते थे। शबनम अच्छे से समय से पढ़ाती थी, और पढ़ाने के बाद चूँकि शबनम के जो घर पर जो बच्ची आती थी, जो रीना की बच्ची वह भी रहती थी, तो वह अक्सर जो है उसके और उसके बीच में बड़ा ही मेल जोल खाता था। रीना की जो इकलौती एक बच्ची थी उसका नाम माही था। तो माही और शबनम के बीच में बड़ा ही मेलजोल खाता था, क्योंकि शबनम और माही जो बड़ी बच्ची थी, उम्र तो 10 ही साल था, लेकिन उसका एज के हिसाब से शरीर बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वह बड़ी बच्ची दिख रही थी। और दोनों में कभी कभी तो माही जो अक्सर घर पर आ करके और कहते थे कि अरे हम आपका काम करवा देते, आपका घर का झाड़ू लगा देते, और ऐसे काम करवा देती थी। तो वो कहती अरे माही तुम क्या बातें करो, अरे तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हो, काम थोड़े करोगे। तो माही कहती थी अरे क्या बात है, अगर कोई अपने गुरु का कुछ काम कर देता तो कौन सा बुरा हो जाता है। अपने गुरु का सेवा करना, गुरु का काम करना, ये तो अच्छी बात है ना। और आप मेरे को अच्छी बातें पढ़ाती सिखाती हैं, और इसके बदले तो आप मेरे से फीस भी नहीं लेती है, तो भला मैं तो कुछ कर सकती हूँ। शबनम कहती नहीं, इसकी कोई ज़रूरत है, तुम बस यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हो तो पढ़ो। लेकिन माही जो जबरदस्ती कभी घर में के किचन में आकर के कुछ काम कर देती, कभी झाड़ू लगा देती, कभी सब्जी काट देती, कुछ बिना मतलब कहे ही ऑटोमेटिक जबरदस्ती करा देती, जिसके वजह से शबनम के नज़र में माही जो बहुत ही अच्छी बच्ची थी, वह उसको हर बच्चों से बढ़कर के सबसे ज़्यादा जानती थी, क्योंकि उसकी बहुत ही जाने मन थी। इस तरीके से वह हर तरीके से चलता रहा। और इधर जो है माही की माँ रीना को भी भरपूर भरोसा था कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी खासी पढ़ रही है। और अधिकतर जो रीना की बच्ची जो माही थी ना, अधिकतर वह जो है शबनम के पास ही अपना समय गुजारा करते थे, क्योंकि उसके साथ में बड़ा ही अच्छा लगता था। लेकिन एक बार शबनम और रीना और साथ में माही, ये तीनों लोग जो है मार्केट बाजार के लिए कहीं निकलते हैं, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे के सामने ही एक ऐसा जोड़ा देखते हैं कि कहते अरे देखो वह जो औरत है उसका बेटा इतना बड़ा हो गया है। तो रीना कहती अरे तुम क्या बातें करे, वह बेटा नहीं है, उसका पति है। शबनम कहती अरे क्या बातें कर रहे हो, पति है? अरे उसका पति कैसे लग रहा है, उसका तो लग रहा है बड़ा वाला बेटा है और उसका पति है, ऐसे कैसे हो सकता। रीना ने कहा हाँ, जो उसका पति है उससे काफ़ी छोटा, 15 साल उम्र लगभग छोटा है, और औरत 15 साल बड़ी है, लेकिन उन दोनों में गजब की जोड़ी थे, गजब का प्यार होता है।
लेकिन जब प्यार होता है, अंधा ही प्यार होता है, तो उन दोनों के बीच की जोड़ी देख के लोग तो उसकी प्रशंसा करते हैं। शायद उसके जगह पर दूसरा कोई रहता तो इतना प्यार होता ही नहीं है। शबनम कहती, हाँ जी मेरा भी हाल यही है कि मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा है, मेरी भी जोड़ी वैसी ही है। लेकिन चल ठीक है, अगर लड़के का उम्र ज़्यादा रहता है तो चल जाता है, लेकिन अगर लड़की की उम्र ज़्यादा रहती है तो लोग पता नहीं क्या क्या तानाएं मारते हैं। तो बस वह रीना कहती कि नहीं जी, अरे अगर कोई कुछ कहता है ना तो लड़का और दोनों लोग झगड़ पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, उसको बोलने डांटने लगते हैं। लेकिन उन दोनों का प्रेम देख करके लोग शांत हो जाते हैं। दोनों का बहुत अच्छा प्रेम है। शबनम बेचारी सोचते कि काश मेरा भी पति ऐसा होता, मेरे से प्रेम करता, मेरे को जानता, मेरे को मानता। लेकिन शबनम का जो पति राजू था ना, उसको तो कभी भाव ही नहीं देता। रीना का पति शहर में काम करता था और वह डेली रूटीन से हर तरीके से काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो हर चीज था। एक बार की बात हुई कि जो रीना का पति था उसको ने कहा कि देखो जी, एक हमारे दोस्त की शादी है, उस दोस्त की शादी में हम दोनों लोगों को न्योता मिला है, इनविटेशन मिला है, और चलो आज हम लोग चल पड़ते हैं, लेकिन बच्ची कहाँ रहेगी। तो उसने कहा बच्ची का क्या टेंशन है, बच्ची जो है चूंकि उसकी पढ़ाई और उसका तो ज़्यादा अच्छा खासा समय तो शबनम के पास ही बीत जाता है, और वो शबनम के साथ बड़ी ही आसानी से रह लगी। रही बात एक ही रात की तो बात है, एक रात वो बड़े अच्छे से वहाँ पर रह लगी। तो फिर रीना ने आया और शबनम से कहा कि देखो ये मेरी जो बच्ची माही है ना, आज हम लोग कहीं जा रहे हैं और कोई खास काम है और शायद आज की रात हम लोग 9 वापस आ सके, तो इसलिए आज की रात तुम इसे अपने घर पर रख लेना। शबनम ने कहा कोई बात नहीं। माही भी बड़ी खुश है, चल आज मैडम के साथ में, मैडम के पास में हम लोग रहेंगे, रात भर खूब मजे करेंगे, बातें करेंगे, खाना बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे, हर चीज़। शबनम और माही बड़े खुश होते हैं। और फिर वो रात बीत जाती है और सुबह होते ही जब माही उठती है तो वो कहती कि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। और उस पेट का दर्द जब होता है तो कहते अच्छा शायद हम लोग लग रहा है कि शाम के समय में पिज्ज़ा मंगा करके खा लिए थे, बर्गर भी खा लिए थे, कुछ ऑयली खा लिए थे, जिसकी वजह से लग रहा है कि तुम्हारे पेट में गैस बन गया और इसी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर उसने कहा अच्छा मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम इसको खा लो और आराम हो जाएगा, लेकिन यह बात तुम अपनी मम्मी से मत बताना, क्योंकि जब तुमको पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि मेरी बेटी ने रात के समय पिज्ज़ा खाया है, बर्गर खाया है, ये सब चीज़ें खाया, तो अवश्य तुमको डांट लगाएगा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। फिर जो दवा दिया और दवा देने के बाद जो है वह जा कर के अपना सो जाती है। और फिर सुबह होता है, माही अपने घर पर चली जाती क्योंकि उस समय उसके मम्मी पापा लोग आ गए रहते। लेकिन 2 दिनों के बाद से वह माही का जो चेहरा रहता है ना, बहुत ही उदास उदास सा रहता है। शबनम बार बार पूछते अरे माही तुम क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या। उसने कहा नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूछती कि आखिर तुमको क्या दिक्कत है, तुम ऐसे उदास क्यों रहती हो। उसने कहा पता नहीं क्यों मैडम, मेरे पेट में कुछ ऐसा लगता है कि दर्द करता है, ऐसे होता है, मेरे को समझ नहीं आता। उसने कहा अच्छा अभी तक वो इतना गैस बना है तो गैस की दवा तुम खा लो। वह गैस का दवा देती है और फिर कुछ राहत मिलता है। लेकिन गजब की बात तब होती कि 15 दिन बीत जाते हैं और किसी तरीके से वह माही तो पढ़ने आती थी, लेकिन पढ़ने में उतना रुचि भी नहीं लेती थी। अब शबनम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माही के साथ में क्या हुआ। पहले माही बड़ी अच्छी दिखती थी, लग रहा उस दिन इसके मम्मी पापा ने कुछ बोला है, कुछ ना कुछ तो बात है। वह माही से पूछती अरे क्या तुमने कुछ बोला है, कोई डांटा है, क्या बात है। अब तो माही शबनम के घर भी नहीं आती है कि चल ठीक है कुछ काम कर दे, कभी झाड़ू लगा दे, कभी कुछ कराने भी नहीं आती। वह किसी तरीके से पढ़ने आती है और फिर चल जाती, नीचे एक बार भी नहीं आती। अब शबनम को भी दिल नहीं लगता था, लेकिन एक बार उसके पास में गए, उसके रीना के पास में। उसने कहा क्या कोई बात हुई क्या माही के साथ में, आखिर वह ऐसा अक्सर इस समय क्यों रहती है। उसने कहा मेरे को पता नहीं है, और वो अक्सर कहती पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, और मेरे को पता नहीं, मैं बार बार दवाइयाँ दे रही हूँ लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वह मन ही मन समझती करे इतना दिन हो गए अभी तक उसके पेट में पिज्ज़ा और बर्गर है, अभी तक वो कहीं ना कहीं कुछ पेट खराब हो गया जिसकी वजह से अभी तक उसका दर्द बना हुआ। और 15 दिन के बाद जो है शबनम के पास में जो माही आती थी वह जो आती ही नहीं है। 1 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, वह आती नहीं है।
फिर शबनम ने रीना से पूछा, अरे क्या हुआ, माही आ नहीं रही क्या? तो रीना ने कहा, नहीं नहीं, वो माही का तबीयत कुछ खराब चल रहा है, जिसके वजह से वो अभी बच्चियों के साथ में पढ़ने नहीं जा सकती है, जब ठीक हो जाएगी तो फिर से जाएगी। तो उस रात शबनम जो अपने पति राजू से पूछती है कि देखिए जी, पता नहीं क्यों शबनम, ये जो माही है आ नहीं रही पढ़ने, उसके साथ में लग रहा है कोई बीमार है, कुछ उसके साथ में हो गया, कुछ समझ नहीं यार, आज मेरे को अच्छा भी नहीं लगता उसके बिना। उसने कहा, अरे क्या करो, तो जाओ तुम भी कर लो, ये कर लो वो कर लो, जाओ उसके साथ में बैठो, और नहीं तो एक एक करके जवाब देना लग शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक बार शबनम और अपने पति के साथ में सोए हुए थे। जब सोए हुए थे तो रात में एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस की आवाज़ उसके ही दरवाजे पर है। तो शबनम ने अपने पति से पूछा, अरे जी, रात के समय में एम्बुलेंस, और यहाँ पर क्या करने के लिए आया? उसने कहा, नहीं नहीं, किसी का, बगल वाले जो पड़ोसी है शायद किसी का कुछ हुआ होगा, इस वजह से आया होगा। और दोनों लोग आलस में आकर के देखने नहीं गए। फिर सुबह होता है और शबनम को रहा नहीं जाता है। जब शबनम को रहा नहीं जाता है और वह ऊपर चढ़ करके जाती है माही से मिलने के लिए। लेकिन जब माही से मिलने के लिए, माही को देखने के लिए जाती है ना, क्योंकि वो बार बार माही से तो मिलने जाती थी, और लेकिन रीना अपने उस बच्ची माही को एक अलग ही कमरे में बंद करके वो रखी रहती थी, क्योंकि उसकी हालत ऐसी ही थी। और जब सुबह सुबह जब शबनम ऊपर चढ़ के उस कमरे में पहुंचती है, तो जो दृश्य देखती है, जो हालत देखती है, वो देख करके उसकी हालत खराब हो जाती है। तो कहती, करे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह देखती है कि जो माही है ना, वह बेड पर लेटी हुई है, और उसका पेट के साइज काफी बढ़ गया, और ऐसा लग रहा है कि वह किसी गर्भवती महिला जैसे अपने पेट पर जो हाथ फेर रही है। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा इतना कम उम्र में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल, मेरी आंखें जो गलत देख रही, मैं गंदा सोच रही, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर वह माही के पास में जाती है और माही से कहती, माही ये सब चीज़ें क्या है? तो माही कहती कि नहीं, मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती। उसने कहा, बच्चे के जन्म देना? अरे तुम क्या बोल रही, तुमको पता भी है? अरे तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारे साथ में ऐसे कैसे हो सकता है? माई कहती, मेरे को नहीं पता है, लेकिन हाँ, मेरे को इतना पता है कि मेरे को बच्चे को जन्म देना है। उसने कहा, आखिर ये कौन किया, किसका गंदा खून तुम्हारे पेट में पल रहा है? कहती, नहीं पता है, लेकिन चाहे जैसे भी हो। तब तक जो है माही की माँ रीना भी आ जाती है। जैसे रीना ने शबनम को देखा, दोनों गले लग करके वह रीना खूब रोने लगती है। कहती, देखो जी, मैं तुमसे आज तक छुपाती रही, लेकिन आज आखिर पोल खुल ही गई। पता नहीं, जिस रात मैं तुम्हारे पास छोड़ करके गई थी ना, उसके अगले ही दिन से मेरी बेटी का पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और तब से दर्द बंद ही नहीं हो रहा। और आज देखो ना, 7 महीने का दिन हो गया, और मेरे पेट के बच्चे में पता नहीं किसका खून पल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और तुम्हारे पास छोड़ करके गए थे, और मैं तुमको अंजाम न लगाऊं तो किसको लगाऊं? पता करो ना, कौन कैसे हुआ। उसी दिन से सब इसके साथ में घटना घटित हुआ। वो सोचती कि अच्छा, वास्तव में मेरा ही पति होगा, मेरा पति ही अक्सर जो दूसरे लड़कियों के साथ में अक्सर महिलाओं को देखता रहता है, और उसी ने ही ऐसा गंदा काम किया होगा। अच्छा, अगर मैं उसने मेरी इस माही के साथ में कुछ किया होगा ना, तो चलो मैं उसको तलाक दे दूंगी। ऐसा खैरियत नहीं है। वो या तो वो रहेगा या तो मैं रहूँगा। उसको मैं घर से बाहर निकल, उसको मैं अपने जीवन से निकाल दूंगी। हमेशा जो दूसरों को घूरता रहता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ये करता है, वो करता है। फिर इन दोनों के बीच में आपसी बातें चीतें होती है। बेचारी शबनम बड़ी दुखी हुई रहती है उसकी दशा को देख करके। शाम का समय होता है, तो जब शाम का समय होता है तो शबनम अपने पति राजू से पूछती है कि ऐसी ऐसी बात है। जैसे ही वो पूछती है, राजू रोने लगता है। वो कहती है, अरे जी, आप रो क्यों रहे, बात क्या है? उसने कहा, मैं रो इसलिए रहा हूं कि तुम देखो ना, मैं तुम्हारा पति हूं, और मैं दूसरी लड़कियों को, दूसरे महिलाओं को देखता जरूर हूं, लेकिन मैं इतनी सी छोटी सी बच्ची के साथ में मैं ऐसा हरगिज नहीं करता। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी सोच पर मेरे को दया, रो रहा, आंसू आ रहा है कि
तुम इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हो, मेरी शादी किसके साथ में हो गई है। उसने ऐसी बात कहा तो शबनम को भरोसा हो गया कि हाँ, मेरे पति ने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जब रीना से ये सब बातें हुई तो रीना ने कहा, जी देखो जी, मेरा पति ना मेरे को छोड़ करके जा रहा है और किसी दूसरे शहर में अकेले जा रहा है कुछ समय के लिए। वो कह रहा है कि ना, इसका तुम खेल खत्म करो या इस बच्ची को मार दो, लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो, क्योंकि इसकी बदनामी। वो कह रहा है कि तुम ही सहो, जब तक यह रहेगी तब तक मैं घर में नहीं रहूँगा। मैं उसका पति जो छोड़ करके चला गया रहता, अब उसकी बदनामी तो रीना के सर पे आ गया रहता। रीना ने सोचा कि इसका चाहे जो भी हो, मैं इसका पता लगा करके रहूँगा। अब वह डॉक्टर के पास में जाते और रीना का डीएनए और फिर अपने अगल बगल पास पड़ोस से जितने भी बच्चे रहते हैं सबका जो है, बच्चों के माँ बाप चाहे जैसे भी अगल बगल सबका जो डीएनए लिया जाता है, सिवाय उस राजू को छोड़ करके, क्योंकि राजू उस दिन नहीं रहता है। सबका डीएनए लिया जाता है। तो उसने कहा, अपने जो राजू का है उसका भी तो डीएनए लेना जरूरी है, उसका भी ब्लड सैंपल लेना जरूरी है। तो जब ब्लड सैंपल की बात आती है तो राजू कहता, अरे तुम मेरे पे शक कर रही हो, मेरे साथ में मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुमको डीएनए ही लेना तो ले लो ब्लड सैंपल। वह सोचता है कि शायद इस तरीके से लोग मेरा ब्लड सैंपल नहीं लेंगे, और आखिरकार ब्लड सैंपल उसका भी शामिल हो जाता है। चेक होता है, रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो वास्तव में हैरान कर देने और चकित रह देने वाली घटनाएं घटित होती है। वह जब चकित होने वाली बात रहती है क्योंकि उसका ब्लड सैंपल राजू से ही मैच कर जाती है। जब राजू से मैच कर जाती है तो फिर उसको पुलिस के हिरासत में लिया जाता है। जब पुलिस के हिरासत में लिया जाता तो उसने कहा, बताओ तुमने उस बच्ची के साथ में क्यों किया, क्या किया, क्या तो उसने किया था। तो फिर राजू रोते हुए अपने पत्नी के सामने कहता है कि मेरी शादी तो शबनम के साथ में हुई थी, लेकिन मैं शबनम से 1% भी प्रेम नहीं करता था, 1% भी प्यार नहीं करता, मुझे वो पसंद ही नहीं थी। लेकिन जिस दिन से मैं जो उस लड़की माही को देखा था, माही वो बच्ची थी, छोटी थी, लेकिन उसकी खूबसूरत अदाएं देख करके मेरे मन में पता नहीं क्यों कभी कभी जो अंदर का शैतान जागता था, मैं उसे कभी कुछ कर नहीं पाता था। उसको मैं कभी कभी टाफिया देता था, कभी कुछ किसी तरीके से छूने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन जब उसके मम्मी पापा माही को मेरे घर पर छोड़ करके चले गए तो हम तो बाहर लेटे हुए थे और घर के अंदर जो है माही और मेरी पत्नी शबनम दोनों लोग सोए हुए थे। रात्रि हुई तो जैसे ही रात हुई तो मेरे अंदर का शैतान जगा, और जब शैतान जगा तो उस माही को चुपके से बिस्तर पर से उठा लाया। चूंकि वह नींद में थी और बच्ची थी, इस वजह से उसको तो कुछ भी नहीं पता चला। मेरी पत्नी उधर सोई थी और चुपके से उसको मैं वहां से उठा लाया और फिर मैं उसको बेहोश करने वाली दवा मैंने सूंघा दिया और फिर उसके साथ अपने मनमानी कर लिया, अपने अंदर का शैतान को शांत कर लिया और फिर उठाकर उसको ले जाकर के वैसे ही छोड़ दिया, रख दिया। मेरी पत्नी को 1% भी नहीं पता चला, ना तो माही को ही पता चला। इस तरीके से मैंने उसके साथ में गलत काम किया। इस वजह से मुझे पूरा भरोसा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके साथ में ऐसी घटनाएं घटित हो जाएगी, क्योंकि अब तो वह पकड़ा जा चुका था। इस तरीके से उसको हिरासत में लिया जाता है और उसी दिन वो शबनम फैसला करती है कि मैं आज के बाद ऐसे पति के साथ में नहीं रह सकती। फिर जो शबनम उसे छोड़ भी देती है, अब तो वो पढ़ाना लिखाना शुरू कर देती है। और इधर जब वो उस माही का बच्चा जो होता है, मरा हुआ बच्चा होता है, और कम ही समय में फिर से कुछ दिनों के बाद शबनम की स्थिति सही हो जाती है, माही की स्थिति भी सही हो जाती है, रीना के घर परिवार वाले भी सही रहते हैं, लेकिन इधर उसको जीवन कारावास लग गया रहता है। इधर शबनम फिर से दूसरी शादी करती है और फिर अपने पति के साथ में वो उसी जगह पर रहना, अच्छे से एक परिवार के जैसे माही के साथ में रहना शुरू कर देती है। तो बस ये रही उस मोहल्ले की घटना। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अक्सर होती ही रहती है, क्योंकि कुछ ऐसे नीच बुद्धि के नीच समाज के लोग रहते हैं जिन लोगों की सोच इतनी गंदी होती है। तो बस आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।